वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 मई 2020 और 6 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब माइंड में तुरंत क्लिक कर गया होगा कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस ये क्यों मनाया जाता है? तो हाथों की स्वच्छता की इंपोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए हर साल 5 मई को ये विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यानी कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। अच्छा, मनाया 5 मई को जाता है, लेकिन मनाता कौन है? तो इसे WHO मनाता है। अब WHO मनाता है तो पहले मैं आपको WHO के बारे में बताता हूं। WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। WHO का हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। और WHO के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। अच्छा, अभी WHO की फंडिंग बंद कर दी थी अमेरिका ने। उसके बाद अमेरिका की जगह चाइना ने WHO को फंड किया है। जब अमेरिका ने बैन किया, उसके बाद चाइना ने फिर से फंड कर दिया। अब WHO भी बहुत चर्चा में क्यों है? क्योंकि कोरोना वायरस चर्चा में है, इसलिए WHO चर्चा में है। 5 मई को ही 2 और इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं। एक है वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड अस्थमा डे हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो इस बार मई का पहला मंगलवार 5 मई को पड़ा है, इसीलिए 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया गया है। अच्छा, इस बार के वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम भी आपको याद रखनी है। इस बार की थीम है इनफ अस्थमा डेथ। क्या है? इनफ अस्थमा डेथ। और 5 मई को ही एक और मोस्ट इंपोर्टेंट डे मनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहा हूं, 5 मई को इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे भी मनाया गया है। इस बार ये इंपोर्टेंट है क्योंकि जो 2020 है इसको ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स डिक्लेयर कर दिया गया है। क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की इस बार 200वीं जयंती है, इसलिए 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स डिक्लेयर किया गया है। इसीलिए इस बार का इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया गया है, इसकी इस बार थीम क्या है? इसकी इस बार थीम है सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। क्या है? सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। अच्छा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पे बेस्ट एक हॉस्पिटल बनाया गया है। यूके ने मात्र 10 दिन में 4000 बेड का एक नाइटिंगेल हॉस्पिटल बनाया है, ये याद रखना है। यूके ने लंदन में इस हॉस्पिटल को बनाया है और ये रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया है। इसी तरह लिंक करना है, नाइटिंगेल का नाम आया तो नाइटिंगेल हॉस्पिटल आपके माइंड में आ जाना चाहिए, क्योंकि नाइटिंगेल हॉस्पिटल अभी करंट अफेयर्स में है। तो जब आप इस तरह लिंक करने लगोगे तो चीजें बहुत आसानी से आपको याद रहने लगेंगी। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को 25,000 और ग्राउंड स्टाफ को 10,000 रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना वायरस की वजह से अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को 25,000 रुपए और ग्राउंड स्टाफ को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। अब पाकिस्तान ने यह घोषणा की, तो मैप में देखिए, ये जो आपको डार्क ग्रीन कलर में दिख रहा है, यही है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। अच्छा, ये जो आपको मैप में पाकिस्तान दिख रहा है, यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही कई और इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन मैंने आपको बताई थी। पाकिस्तान
और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? डूरंड लाइन। इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 49th पैरेलल। और एक और इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं 38th पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च की है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इन्होंने कोविड कथा नाम की एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड। इसमें क्या है, कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उन सबका इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो यह है कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड और इसे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश के रेड्डी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ब्राजील में अभी भारत के राजदूत यानी कि एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं सुरेश के रेड्डी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है सुरेश के रेड्डी और यही ब्राजील में इंडिया के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। अब ब्राजील में अपॉइंट हुए तो पहले मैप में देख लीजिए, यह है ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियाल। और ब्राजील के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जायर बोल्सोनारो। अच्छा, राजदूत और उच्चायुक्त दो चीजें हुआ करती हैं। तो जो राजदूत होते हैं वो उन देशों में अपॉइंट किए जाते हैं जो कभी अंग्रेजों की गुलाम नहीं रहे, और जो उच्चायुक्त होते हैं वो उन देशों में अपॉइंट किए जाते हैं जो देश कभी न कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजय कुमार त्रिपाठी को निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अजय कुमार त्रिपाठी ये न्यायमूर्ति थे और अभी कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे अजय कुमार त्रिपाठी, जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी, और ये लोकपाल सदस्य भी थे और बिहार के अतिरिक्त महानिदेशक भी रहे थे। लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से एम्स में इनका निधन हो गया है और ये कोरोना वायरस की वजह से इंडिया में पहली हाई प्रोफाइल डेथ है। तो इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी रूस ने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है और इस सैटेलाइट का नाम होगा आर्कटिक M1। तो इसको रसिया लॉन्च करेगा और आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए लॉन्च करेगा। अब रसिया लॉन्च करेगा तो यह है मैप में रसिया। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया की करेंसी क्या है? रसियन रूबल। और रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रसिया की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। रसिया की संसद का नाम और जापान की संसद का नाम, इन दोनों की संसद का नाम याद रखना है। तो रसिया की संसद का नाम है ड्यूमा और जापान की संसद का नाम है डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने आरोग्य सेतु ऐप को अब नेसेसरी कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में जितने भी हॉटस्पॉट हैं उन सब पर आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अब नेसेसरी हो गया है और ऐसा उत्तर प्रदेश ने किया है। तो ये मैप में है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ से क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। ये हर बार मैं आपको बताता हूं, तो अगर ये आपको याद हो गया है तो इसे आप मेरे साथ में बोला करो जिससे कि आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाए। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने गूगल के साथ मिलकर कम्युनिटी किचन शुरू किए थे, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसने शुरू किया है? तो अभी फेसबुक ने कोविड-19 के लिए फंड जुटाने के लिए आई फॉर इंडिया कंसर्ट शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और ये जो आई फॉर इंडिया कंसर्ट शुरू किया गया है इसमें सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं। अमिताभ बच्चन भी हैं, शाहरुख खान भी हैं, अक्षय कुमार भी हैं, प्रियंका चोपड़ा भी हैं, आलिया भट्ट भी हैं, विराट कोहली भी हैं। तो लगभग सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसमें हैं। अब ये जो आई फॉर इंडिया कंसर्ट है इसका मेन पर्पज है कोविड-19 के लिए फंड जुटाना। वैसे ये लोगों को एंटरटेन भी करेगा और
लोगों को जो ट्रिब्यूट है वो भी देगा। जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं जो अभी कोविड-19 में लगे हुए हैं उनको ट्रिब्यूट भी देगा। तो टू एंटरटेन, टू पे ट्रिब्यूट टू फ्रंट लाइन वर्कर एंड टू रिलीज फंड, ये 3 इसके मेन पर्पज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इन तीनों को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। ये हैं तीनों पत्रकार, दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। इनको फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अभी मध्य प्रदेश मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होने वाला है। मोस्ट कंफ्यूजिंग कैसे? जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मिड डे मील राशन तो हर राज्य प्रदान करता है, तो इसमें नया क्या है? तो इसमें नया है ये शब्द, मिड डे मील हर राज्य प्रदान करता है, लेकिन मध्य प्रदेश ने क्या कर दिया है? मिड डे मील राशन लोगों को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। और अभी कोरोना वायरस के टाइम पे हो क्या रहा है, जो मिड डे मील का राशन है उसी से खाना बना बना के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो मिड डे मील के राशन से खाना बना के डिस्ट्रीब्यूट करना सबसे पहले केरल ने शुरू किया था, लेकिन अब मध्य प्रदेश ने क्या किया है, जो मिड डे मील का राशन है जैसे चावल है, गेहूं है, उसी को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश में ही जीवन अमृत योजना शुरू हुई थी। जीवन अमृत योजना क्या है? इसमें लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए चूड़ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जो त्रिकुट चूड़ है जो आयुष मंत्रालय ने बनाया है, उसके 50-50 ग्राम के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ जाए। और मध्य प्रदेश में ही अभी जीवन शक्ति योजना भी शुरू हुई थी। इसमें क्या होगा, महिलाएं मास्क बनाएंगी और फिर उस मास्क को 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से वो गवर्नमेंट को दे सकते हैं। और मध्य प्रदेश में ही अभी टॉप पेरेंट ऐप भी लॉन्च हुआ था। मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए टॉप पेरेंट ऐप अभी मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में किसे अंतरराष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में अंतरराष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं शोभना नरसिम्हन और इन्हीं को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के अंतरराष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया है। अच्छा, जब इंडिया का कोई बाहर अपॉइंट होता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अभी सामिया नसीम अमेरिका में जज बनी थी, और एक है श्री श्रीनिवासन, ये भी अमेरिका में जज बने। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ओईसीडी में स्थायी प्रतिनिधि अपॉइंट किया है मनीषा सिंह को। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, और शोभना नरसिम्हन का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फंसे हुए लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? तो अभी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने फंसे हुए लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो अदर स्टेट के लोग पश्चिम बंगाल में काम करते थे और अभी लॉकडाउन की वजह से पश्चिम बंगाल में फंस गए हैं और अब वो अपने राज्य जाना चाहते हैं, तो उनको पास जारी करने के लिए एक नया ऐप लॉन्च कर दिया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। अब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो ये है मैप में वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता है हुगली नदी के किनारे स्थित। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और वेस्ट बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा है? तो ये मिस्र यानी कि इजिप्ट के टेनिस खिलाड़ी हैं यूसुफ होसम। इन पर अभी आजीवन प्रतिबंध लग गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इन पर आजीवन प्रतिबंध लगा क्यों है? तो मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से इन पर अब आजीवन प्रतिबंध लग गया है। अब ये इजिप्ट के हैं, तो मैप में देखिए, ये है इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? काहिरा। इजिप्ट की करेंसी क्या है? इजिप्टियन पौंड। और इजिप्ट के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह अल सिसी। कौन है? अब्दुल फतेह अल सिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FINA की 2021 विश्व चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो FINA की जलीय विश्व चैंपियनशिप 2021 में होनी थी,
लेकिन अब इसको 2022 तक के लिए स्थगित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, स्थगित किया क्यों गया है? क्योंकि 2021 में अब टोक्यो ओलंपिक होने हैं, इसी वजह से इसको अब 2022 में पहुंचा दिया गया है। अब FINA, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल नेशन। क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल नेशन। अब FINA, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1908 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जूलियो सी मैग्लियोन। कौन है? जूलियो सी मैग्लियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अभी वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में अपना देश भारत रहा है तीसरे नंबर पर, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब शायद ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में तीसरे नंबर पर रहने का मतलब यह है कि कौन सा देश जो विज्ञान से रिलेटेड प्रकाशन होते हैं उसमें कितना ज्यादा इन्वेस्ट करता है, कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर करता है। इस मामले में अपना देश भारत है तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे है चाइना, और दूसरे नंबर पे है अमेरिका, और थर्ड नंबर पे है अपना इंडिया। ये जो डाटा जारी किया गया है ये 2008 से 18 के बीच का जारी किया गया है, और इसी में इंडिया तीसरे नंबर पे है, चाइना पहले नंबर पे है और अमेरिका दूसरे नंबर पे है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के केसर को GI टैग दिया गया? तो अभी जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर को GI टैग दे दिया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।